जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। हम लोग कक्षा 9वीं की गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 2.5 को पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने प्रश्न संख्या 8 तक पिछले वीडियो में कर लिया था। तो बच्चा, यदि आप सभी ने प्रश्न संख्या 8 वाली वीडियो नहीं देखा है तो उसे जल्दी से जाकर देख लीजिए। बिल्कुल ही सरल तरीके से आप सभी को समझाया गया है और इसी प्रकार हम लोग इस वीडियो में भी प्रश्नों को सरल तरीके से समझ लेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का अर्थ है कि जो बायां पक्ष में कुछ बहुपद दिया होगा और दायां पक्ष में कुछ बहुपद दिया होगा और बाएं पक्ष के पद के बहुपद के बराबर दाएं पद के बहुपद को लाना है। अर्थात पहला दिया हुआ है x³ प्लस y³ बराबर x प्लस वाई, उसके बाद है x² माइनस xy प्लस y², ये दे रखा है। यहाँ पे कह रहा है सत्यापित कीजिए, अर्थात जो बायां पक्ष का बहुपद है उसको, जो यहाँ पे बहुपद दिया है बायां पद में बहुपद दिया हुआ है उसको इसके बराबर लाना है। अर्थात हम लोग इसको हल करेंगे और तब तक हल करते जाएंगे जब तक हमारा जो यहाँ पे x³ प्लस y³ नहीं आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए बच्चा, यदि आप सभी को मैथ नहीं आता तो मैथ से घबराइए नहीं। एक कबूतर होता है, उसके सामने बिल्ली आ जाती है, ठीक है, तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे ऐसा लगता है कि मानो वह बिल्ली से छुटकारा पा गया। लेकिन क्या वो वाकई में बिल्ली से छुटकारा पाता है? नहीं, उसे ऐसा लगता है। तो इसी प्रकार मैथ को अपने लाइफ से जोड़िए, रिलेट कीजिए। जो किस प्रकार संख्याओं में चर पद अचर पद उसको रिलेट कीजिएगा ना तो मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, हम लोग इस प्रश्न को कितना आसान तरीके से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x, पहला पद है x, पहले x है ना, x को पूरा इससे गुना कीजिए। तो x को x² से गुना करेंगे तो क्या होगा x, और यहाँ पे घात में 1 है और यहाँ 2, तो x की घात कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर x को करेंगे माइनस xy से, तो चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा। x है यहाँ और यहाँ भी x है, तो x कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, और यहाँ पे y है तो y हो जाएगा। ठीक, फिर x को करेंगे y² से, तो चिन्ह किसका होगा, यहाँ पे x और प्लस y² है, तो प्लस x का x होगा और y² का y² होगा। सिंपल है। अब दूसरे पद को फिर इस सब से करते हैं। दूसरे पद को करेंगे y को x² से करेंगे तो x² का x² होगा और y का y हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का लगाएंगे। यहाँ पे है y और यहाँ पे है xy, तो क्या होगा, यहाँ पे y है और यहाँ xy, तो x एक बार आएगा और y की घात कितना हो जाएगा, 1y और 2y, यानी y की घात 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर यहाँ पे y और y को y² से करते हैं। ठीक है, y² से करते हैं, स्क्वायर अंदर में है, तो y को y² से करेंगे तो होगा प्लस y³। अब देखिए इसमें कौन कौन सा जो पद है वो कट रहा है। देखिए यहाँ माइनस x² है और यहाँ प्लस x² है, तो ये और ये आपस में कट गए। यहाँ xy² प्लस का है और यहाँ xy² माइनस का है, तो ये भी कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, x³ और यहाँ पे है y³, तो y³ लिख दीजिए। देखिए बराबर आ गया, x³ दिया हुआ था बायां पक्ष में और y³ दिया हुआ था और दायां पक्ष में भी हमारा आया। ठीक है बच्चा, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बन रहा है, अर्थात x³ प्लस y³ बराबर क्या होता है, x प्लस वाई, x² माइनस xy प्लस y²। यह एक फॉर्मूला भी अर्थात सर्व समीकरण भी बन रहा है, तो इसे आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हो, या अगले प्रश्न में इसका जरूरत भी होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। फिर से समझिए हमने क्या किया, जो पहला पद को सब तीनों से गुना किया, तो x को x² से गुना करेंगे तो x³ आएगा, x को xy से गुना करेंगे तो माइनस x² आएगा, फिर x को y² से गुना करेंगे तो xy² आएगा। ठीक, फिर दूसरे में कि y को x² से गुना तो y को x² से किया तो x²y, फिर यहाँ पे है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, x को y को xy से गुना करेंगे तो xy² आएगा और y को y² से गुना करेंगे तो y की घात 3, इसको काट देंगे आपस में तो आएगा x³ माइनस y³।
तो हमारा यह सर्व समीकरण सत्यापित हो गया। चलिए इसके दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। 9वां का दूसरा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, वाई क्यूब माइनस, माफ कीजिएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पे है दायां पक्ष में दे रखा है एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, क्या दे रखा है। और हम लोग को सत्यापित करना है कि एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के बराबर है। तो हम लोग को इसे तब तक हल करते जाना है जब तक हमारा उत्तर यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ना आ जाए। तो देखिए पिछले प्रश्न की तरह करेंगे, क्या करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स की घात 3 हो जाएगा, फिर बीच में यहाँ पे क्या है, प्लस है, एक्स को कर रहे हैं ना शुरू में, तो एक्स को एक्स वाई से गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई आएगा, ठीक। फिर एक्स को करेंगे वाई स्क्वायर से गुना तो क्या आएगा, एक्स और वाई का स्क्वायर, ठीक है, पहले पद को कर लिए। अब यहाँ पे वाई को करते हैं, वाई के आगे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस वाई को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे चिन्ह तो आएगा माइनस का क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई ऐसे आया। फिर यहाँ पे चिन्ह है माइनस का और माइनस प्लस माइनस फिर से होगा, वाई को गुना करेंगे एक्स वाई से क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस प्लस तो माइनस हुआ, वाई को गुना करेंगे वाई के स्क्वायर से तो वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखिए आपस में क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, यह कट गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, यह कट गया। अंत में हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब और प्लस 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 माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, अर्थात माइनस आएगा और वाई की घात 3। तो हमारा उत्तर इसके बराबर आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के बराबर आ गया, तो बराबर आ गया तो सत्यापित हो गया, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह किए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, और गुणनखंड में पहला प्रश्न दे रखा है 27 वाई का घात 3 प्लस 125 जेड का घात 3। तो हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो हल दिया हुआ था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 27 वाई दे रखा है एक्स क्यूब, यानी एक्स का क्यूब दे रखा है, तो हम लोग इसको एक्स के रूप में लाना हो तो क्या करेंगे, 27 किसका घात होता है, 27 किसका घन करने पर आता है, अर्थात किसका क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, तो 3 वाई ऐसे लिखिए और इसका क्यूब कीजिए, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, इससे एक्स का मान आ जाएगा, हम लोग को एक्स और वाई का मान चाहिए, तो एक्स करेंगे यहाँ पे क्यूब 3 वाई का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 वाई क्यूब आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। 125 किसका होता है, तो 5 का, तो 5 जेड लिखेंगे और इसका क्यूब करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स का भी मान आ गया और वाई का भी मान आ गया, तो एक्स और वाई के मान को हम लोग इस सरसविता में रख देंगे। तो एक्स का मान हमारा क्या आया, 3 वाई आया, जेड का मान क्या आया, 5 जेड आया, ठीक है। एक्स का मान 3 वाई और एक्स का मान 3 वाई और वाई का मान आया 5 जेड। तो इसमें रखते हैं, एक्स की जगह में रखेंगे 3 वाई, तो 3 वाई प्लस 5 जेड हो जाएगा, एक्स का मान आ गया और वाई का भी मान आ गया, तो इसमें रख दिए, 3 वाई हो गया एक्स का मान और वाई के मान में 5 जेड हो गया। अब एक्स स्क्वायर की जगह में 3 वाई रखिए, तो 3 वाई का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस रहेंगे, 3 वाई है, एक्स की जगह में 3 वाई रखेंगे तो 3 वाई और वाई की जगह में रखेंगे 5 जेड, तो 5 जेड ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है वाई स्क्वायर, वाई की जगह में रखें 5 जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे जो 3 वाई प्लस 5 जेड है तो 3 वाई प्लस 5 जेड ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब इसे हल कीजिए, 3 वाई का स्क्वायर क्या होगा, 3 तिया 9 वाई स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाइए। संख्याओं को संख्याओं से गुना कीजिए, जो चर पद है उसको चर पद से गुना करेंगे और जो अचर पद है उसको अचर पद से, तो 3 5 15 वाई जेड माइनस का लगेगा और यहाँ पे 5 जेड का स्क्वायर अर्थात प्लस का है, तो 5 जेड का क्या होता है, 5 5 25, तो 25 जेड का स्क्वायर यह आ गया। इसमें आप लोग 9 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर आगे लिख दो और माइनस में 15 वाई जेड लगा दो। आंसर में इस प्रकार दिया हुआ, इसीलिए अर्थात यह उत्तर भी आप सभी का सही होगा। तो देखिए हम लोग किस प्रकार किए,
इसमें हम लोग वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का रूप में यह दे रखा है, तो हम लोग इसमें से x का मान ज्ञात कर लिए और y का, और उस मान को इसमें हम लोग रख दिए। पूछिएगा सर यह मान कहाँ से आया, तो यह मान बच्चा प्रश्न संख्या 9 में ही दे रखा है। 9 में हम लोग सत्यापित किए ना, उसमें ही मान दिया हुआ था शुरू में। तो ठीक, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10वां का दूसरा में बढ़ते हैं। 10वां का दूसरा प्रश्न दे रखा है, पढ़िएगा। 10वां का दूसरा प्रश्न है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। पहले बताइए आप सभी को क्यूब कितना तक याद है। ठीक है, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। देखिए यहाँ पे क्यूब यहाँ पे लिख दीजिए। पिछले वीडियो में जो यहाँ पे 5 का क्यूब था उसे मैंने गलती से 25 लिख दिया था, तो उसमें मैंने बाद में यहाँ पे लगवा भी दिया था टेक्स्ट कि वह 25 नहीं होगा, वहाँ पे 125 होगा। तो इस वीडियो में अच्छे से लिख लीजिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। तो इसे क्यूब में को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कीजिएगा। बहुत जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चा, इसीलिए आप लोग याद रख सकते हो। याद भी रखना नहीं, इसे मात्र 10 बार आप लोग कॉपी में लिख लो, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 64, हम लोग को क्या चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसका क्या होता है, इसका होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को x का भी मान चाहिए और y का भी मान चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जो होता है यहाँ पे प्लस का नहीं माइनस का होता है, तो माइनस का लिख दिए, बाकी सब सही है। तो यहाँ पे देखिए 64 किसका क्यूब होता है, 64 क्यूब होता है 4 का, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और m इसका क्यूब कर देंगे, बीच में माइनस तो माइनस लगाई। 343 किसका होता है, 343 होता है 7 का, तो 7 लिखेंगे और n है तो n लिख देंगे, उसका क्यूब कर देंगे। अब x क्यूब और y क्यूब के रूप में यह आ गया। इसमें से x का मान क्या आया, x का मान आया 4m और y का मान क्या आया 7n हमारा आ गया। तो चलिए अब हम लोग इस सरल समीकरण में रखते हैं। तो x की जगह में क्या रखेंगे 4m, तो 4m माइनस, पीछे माइनस है तो माइनस लगाइए, y की जगह में 7n, तो 7n लिखेंगे इसे। एक्स स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, एक्स वाई, एक्स की जगह में क्या है 4m और y की जगह में 7m, तो 4m और यहाँ से कर देते हैं 7n, यह आ गया। फिर प्लस वाई स्क्वायर, y की जगह में 7n, तो 7n का स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 4m माइनस 7n है तो 4m माइनस 7n का 4m माइनस 7n आएगा। इसे हल करेंगे तो 4m का स्क्वायर, तो 4 चक 16, 16m स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ पे 4 और 7, 7 चुके 28mn, 28mn होगा। अब इसके आगे क्या हुआ, 28mn हुआ और उसके आगे देखिए बच्चा यहाँ पे है 7n का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हुआ 7 7 49 और n स्क्वायर का n स्क्वायर, अर्थात 4 माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस 28mn और प्लस 49n का स्क्वायर। इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे आप लोग इस प्रकार लिख सकते हो 4m माइनस 7n, इसे लिख दिए। अब स्क्वायर को एक साथ लिख 16m स्क्वायर, फिर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28mn, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया। चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 में। इस क्यूब को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसकी बहुत जगह जरूरत पड़ेगी और उस समय गुना करने में आप सभी को समय लग सकता है। इसी प्रकार समय बचाने के लिए आप लोग इसे याद रख सकते हो। आप सबको को स्क्वायर कितने तक याद है बच्चा, बताइए। स्क्वायर कम से कम 20 तक याद कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 दे रखा है, गुणनखंड कीजिए।
गुणनखंड कीजिए। देखिए गुणनखंड करने से पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लीजिए। जो सर्व समीका बचा दिया हुआ है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसके हल करेंगे तो हमारा आएगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स इस रूप में होता है। तो यहाँ पे सर्व समीका हमारा दिया हुआ है 27, पहला दिया हुआ है यानी 11 प्रश्न दिया हुआ है। 11वां प्रश्न x का घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 9xyz दे रखा है। अब देखिए जो यह सर्व समीका है वो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के रूप में है। इसे जब हम लोग इस सर्व समीकाओं को सरल रूप में बदलते हल करते हैं तो हमारा आता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के रूप में आता है। तो इसमें हम लोग को क्या चाहिए, x का मान चाहिए, y का मान चाहिए और z का मान चाहिए, 3 मान चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 27x क्यूब अर्थात x क्यूब दिया हुआ है 27x क्यूब, तो x का मान चाहिए तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो अभी बताया था 27 का क्या होता है क्यूब 3 होता है, तो 3x उसका यहाँ पे क्यूब ऐसे कर दीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, वाई क्यूब है तो वाई ऐसे लिखिए और इसका क्यूब कीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, जेड है तो जेड लिखिए और इसका भी क्यूब कीजिए। तो हम लोग का x का मान आ गया, y का मान आ गया और z का मान आ गया। x का मान क्या आया, x का मान आया 3x, y का मान आया y और z का मान आया z, सिंपल से यहीं से आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को x, y और z के मान को इस फॉर्मूले में रखना है। आप लोगों को फॉर्मूला नजर आ रहा है? ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे हम लोग मान को रखते हैं। मैं मुंह से बोल भी दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए हम लोग इसे हल करेंगे तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, या इसे हल करने पर आएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। x के जगह में x का मान रखेंगे तो x के जगह में क्या हुआ है 3x, तो 3x प्लस y के जगह में y रखिए तो y प्लस z के जगह में z रखिए तो z, यह आया। अब x का स्क्वायर दिया हुआ है तो x के जगह में क्या होगा 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर क्या होगा 3 3 9, तो 9x स्क्वायर प्लस है तो प्लस देंगे, y का स्क्वायर तो y के जगह में y है और उसका स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर, क्योंकि z के जगह में तो z ही आया है। फिर माइनस है बीच में तो माइनस लगाइए, x है x का मान कितना है 3x और 3x को y से गुना करेंगे तो 3xy होगा, माइनस का 3xy होगा। अब यहाँ पे yz का मान yz ही है तो माइनस yz और यहाँ पे माइनस zx है, तो zx का मान यहाँ कितना है, z का मान z है और x का मान 3x है अर्थात 3xz होगा, 3xz इसका मान हो जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर मिलाइए, इसका उत्तर हमारा आया है 11 का 3x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद इधर ब्रैकेट में है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, इस फॉर्मूले में रखने पर यह मान आया है और यह ही उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 12 दे रखा है सत्यापित कीजिए। अब प्रश्न संख्या 9 की तरह इसे सत्यापित करना है। बाएं पक्ष में कुछ बहुपद दिया होगा और दाएं पद में भी कुछ बहुपद दिया होगा और बाएं पद के बहुपद को, जो बाएं पद में बहुपद है उसके बराबर में दाएं पद के बहुपद को लाना है, यानी दक्षिण पद और यहाँ पे बायां पद। तो 13 यानी 12 प्रश्न दे रखा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। इसे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस 3xyz, इसे हम लोगों को कुछ नहीं करना है।
क्योंकि बायां पद यही दे रखा है और इसके बदले में हम लोग को दायां पद लाना है, और दायां पद हम लोग को क्या दे रखा है, दायां पद दे रखा है, दायां पद यहाँ नीचे दे रखिए, यहाँ लिखिए बराबर 1/2, क्योंकि हल हम लोग को दाएं पद को करना है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पे लिख लीजिए x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz, 3xyz। इसे यहाँ पे दे रखा है 1/2 xyz, फिर यहाँ पे है x - y² प्लस y - z² प्लस z - x²। याद देख, तो बच्चा हम लोग को यहाँ पे इसके रखना है, तो हम लोग को इसमें दाहिने पक्ष को हल करना है। तो दाहिना पक्ष है 1/2 xyz, x + y + z, इसे ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे दे रखा है x - y² प्लस y - z² प्लस z - x², यह दे रखा है। तो यहाँ पे कैसे करना है देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो इधर दे रखा है 1/2 xyz, उसको इस प्रकार लिख दीजिए 1/2 x + y + z, इससे हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे इसे सोल्व कीजिए, x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, तो x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² - 2ab + b² वही होता है। तो इसे भी हम लोग इसी प्रकार लिखेंगे, x² यानी x² - 2ab, तो -2 होगा और ab की जगह में xy हो जाएगा, फिर प्लस y², यही होता है। तो फिर बीच में है प्लस, तो प्लस यहाँ पे दे देंगे। फिर यहाँ पे देखिए y - z² क्या है, a + b का होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसे भी उसी प्रकार लिखिए y² - 2ab और प्लस b²। फिर इसे z - x, यह भी किसके रूप में है, x - y के होल स्क्वायर के रूप में, तो इसमें भी होगा z² - 2a, a की जगह में z है तो z और b की जगह में x है तो x प्लस x²। इसे हम लोग इस प्रकार लिख लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बच्चा, यहाँ से x² एक बार यहाँ पे है x², फिर यहाँ पर भी है, ठीक है। y² यहाँ देखिए, यहाँ पे x² है और यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे भी y² है, यहाँ z², यहाँ भी z² है, तो सभी दो बार है, तो इसमें से सबके साथ क्या होगा, 2 लग जाएगा। तो 1/2 x + y + z, और यहाँ पे क्या होगा 2x² प्लस 2y² और प्लस 2z², इसके रूप में आया है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या बचेगा, इसे बचेगा आगे में 2xy 2yz और 2zx, तो इसमें से 2 कॉमन है, तो 2 हम लोग निकाल लेते हैं, -2 कॉमन निकलेगा, तो होगा xy प्लस yz प्लस zx, इसमें बच जाएगा। इस तीनों में 2 है कॉमन, तो तीनों में से 2 हम लोग निकाल सकते हैं, तो 1/2 x + y + z। तो यहाँ पे देखिए इसमें से 2 है 2 और इसके साथ भी 2 है, तो माइनस को रहने देते हैं, 2 को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, 2 कॉमन निकल गया, तो अंदर में क्या बच गया बच्चा, अंदर में बच्चा x², तो x² प्लस, एडिटर सर यहाँ पे जूम कीजिए, इसे समझ में आएगा बच्चों को, x² है तो x², y² है तो y², प्लस है z² तो z² लिख देंगे, z²। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 तो निकाल लिए थे, सिर्फ माइनस बचा, तो -x को xy से गुना करेंगे तो -xy, फिर -yz और -zx यह आ जाएगा। अब यह हमारा आ गया, तो देखिए इसके आगे होगा, यह हमारा आ गया। अब देखिए यह इसी रूप में हम लोग को पिछले प्रश्न आया था कि हम लोग को सत्यापित क्या करना था, सत्यापित करना था कि x³ + y³ + z³ - 3xyz यही लाना था। तो हम लोग को पिछले प्रश्न में भी आया था ना, पिछले प्रश्न में भी आया था, एक यहाँ पे 2 से 2 कट गया, x y z, x + y + z, x² + y² + z² - xy - yz - zx, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x³ + y³ + z³ - 3xyz। पिछले प्रश्न में यह दिया ही हुआ था,
ठीक है, पिछले प्रश्न में हम लोगों का आया था ना यह, तो यह इसका उत्तर सत्यापित हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते प्रश्न संख्या 13 में। प्रश्न संख्या 13 दे रखा है। प्रश्न संख्या 13 क्या दे रखा है? प्रश्न संख्या 13 कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो? 0 हो। तो 0 हो और क्या दर्शाना है हम लोग को? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है, इसके बराबर में हम लोग को दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz लाना है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है? होता है x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही होता है। तो हम लोग को क्या रखना है? x प्लस वाई प्लस जेड 0 दे रखा है, तो यहाँ पे सीधा से 0 मान रख दीजिए। 0 रख दिए और यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसमें से किसी को भी गुना कीजिए। यहाँ पे आंसर तो हमारा 0 आएगा। यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए इसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यह आ गया। अब इसे गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0 आया है, 0 आ गया। तो यहाँ पे 3xyz को हम लोग को 0 इधर ले जाना है, 0 के साइड में ले जाना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर यहाँ पे 3xyz प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3xyz माइनस का है ना, तो इधर प्लस का हो जाएगा 3xyz। तो देखिए आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz आ गया। बच्चा इस फॉर्मूला का अगले प्रश्न में जरूरत पड़ेगी। देखिए सभी प्रश्न रिलेटेड है, आप लोग 10वां प्रश्न करते हो तो उससे अगला 11वां प्रश्न रिलेटेड है, सभी चीज़ रिलेटेड है। स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा तो बहुत ही मजा लगेगा और स्टेप बाय स्टेप समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz आया है। देखिए अगले प्रश्न में भी इसका जरूरत पड़ सकता है। तो प्रश्न संख्या 13 हो गया। प्रश्न संख्या 14 दे रखा है। प्रश्न संख्या 14 है हमारा, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों को यहाँ पे घन का प्रसार नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है? सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, यह दे रखा है। अब देखिए इसे सबसे पहले हम लोग सरल रूप में तोड़ लेते हैं, सरल रूप में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रखे हैं, यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई और जेड, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब और जेड का क्यूब, इस रूप में दे रखे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखिए एक्स वाई और जेड तीनों को जोड़ने पर क्या हमारा जो यह है 0 आएगा। यदि 0 आएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अभी फॉर्मूला बनाए हम लोग, क्या फॉर्मूला बनाए थे? 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, अभी सिद्ध किया, उसमें फॉर्मूला में हम लोग इसमें लगाएंगे। तो यहाँ देखिए -12 प्लस 7 और प्लस 5, इसे जोड़िए तो -12 का -12 7 5 12 प्लस का 12, तो इसे हल करेंगे तो 0। तो क्या लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आया। तो इसमें पिछले वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, 0 है तो इसमें लगाएंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, यही फॉर्मूला लगेगा। और यही फॉर्मूला लगेगा तो इसका उत्तर यहाँ से आएगा। 3 की जगह में 3 लिखिए, x के जगह में x का मान लिखिए। x का मान क्या दे रखा है? -12, तो -12। y की जगह में y का मान रखिए 7 और z की जगह में z का मान रखिए 5, गुणा कीजिए।
तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 पचे 60 और 12 पचे 7 6 7 42, 42 दिया 3 दूनी थे 3 चौक 12, 1260 इसका उत्तर होगा। अब देखिए 1260 तो उत्तर आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस भी था तो माइनस लगा दिए, तो माइनस 1260 इसका उत्तर होगा। देखें कितनी आसानी तरीके से हमने किया, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz आया था, तो हमने देखा x प्लस वाई प्लस जेड का मान शून्य है इसमें, तो इसमें हमने इस फॉर्मूले पर लगाया और हमारा उत्तर माइनस 1260 आ गया। चलिए इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। इसमें भी आप लोग पहले x प्लस वाई प्लस जेड का मान चेक कीजिए। तो यहाँ पे कितना है 28 x की जगह में, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस 15, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस 13। चेक कीजिए यहाँ पे 28 का 28 है लिखिए, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 15 और 13 28 होता है। बीच में किसका चिन्ह लगेगा, 15 के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस, तो 28 और 28 को शून्य करेंगे तो शून्य आएगा। इसे करने पर शून्य आएगा, तो फिर से भी x प्लस वाई प्लस जेड का मान शून्य आया, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान शून्य आया है बच्चा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बताइए मेरे साथ, बोलते जाइए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। सिंपल सा है, तो 3 की जगह में 3 लिखिए, x की जगह में x का मान कितना है 28, तो 28 लिखेंगे, y की जगह में माइनस 15 है तो माइनस 15 लिखेंगे, और z की जगह में माइनस 13 है तो माइनस 13 लिखेंगे। अब गुना कीजिए, गुना कीजिए जल्दी से। गुना करने पर क्या आएगा, यहाँ पे गुना कीजिए आराम से, 28 को 3 से गुना कीजिए, काटते हैं 24 के 4 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 आया तो 84 लिखेंगे। 15 और 13 को गुना करने पर आएगा 195, तो 195 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे गुना कीजिए 84 और 195 को, 84 और 195 को गुना करेंगे तो 16380 आएगा, तो 16380 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग कर लिए। तो चलिए बच्चा, अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 दे रखा है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। अर्थात इस जो हमारे सामने बहुपद दिया है, क्षेत्रफल बहुपद के रूप में दिया है, उससे हम लोगों को इसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। पहला दे रखा है 25a², पहला क्षेत्रफल लिख रखा है। ठीक है, पहले क्या दे रखा है 25a² माइनस 35a और प्लस 12 यहाँ दे रखा है। तो देखिए इसे हम लोग करने के लिए मध्य पद यानी जो बीच में दिया है उसका विभाजन कर लेते हैं। हम लोग ने पिछले वीडियो में इसका विभाजन किया था, तो इसी प्रकार हम लोग इसमें भी करेंगे। बिल्कुल सरल, देखिए किस प्रकार करेंगे। पहला पद दे रखा है 25a², तो 25a² लिख देंगे। आखिरी पद दे रखा है 12, तो 12 को लिख देंगे। अब क्या करते थे हम लोग, 25 यहाँ पे पहला पद है 25 और यहाँ पे है 12, इसको गुना कीजिए, 25 और 12 को गुना कीजिए, तो 25 और 12 को गुना कीजिए, तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25, कितना आएगा 300 आएगा। 300 यहाँ पे गुना करने पर आएगा। अब यहाँ पे आया 300, 300 को क्या करते थे, यहाँ पे जो आता था ये सब दोनों को गुना करने के बाद उसका गुणनखंड करते थे। गुणनखंड करते थे तो करते हैं 2 कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 150, फिर 2 से देंगे तो आएगा यहाँ पे 75, फिर देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 और फिर देंगे 5 से, तो 5 पचे 25। यहाँ पे क्या आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब इन संख्याओं से हमें ऐसी संख्याएं बनानी है, ऐसी 2 संख्याएं बनानी है जिसे जोड़ने या घटाने पर तो 35a आए और गुना करने पर 300 आए। यही करते थे। देखिए कई बार आप लोगों को कुछ वीडियो में बताया जाएगा कि यहाँ पे अपने से कुछ 2 संख्याएं सोच लो जिसका जोड़ने या घटाने पर 35a आए और गुना करने पर 300 आए, लेकिन मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि इसी गुणनखंड से आप लोग याद कर सकते हो। देखिए किस प्रकार, यहाँ से उठाइए 5 और 2, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो हम लोग ले लिए 20 और यहाँ ले लेते हैं 5 तिया 15,
15 आ गया। यदि 20 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 और 15 35 आएगा। 20 और 15 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 15 दूनी 300, 15 दूनी 30 और एक जीरो लग जाएगा, यानी 300 हो जाएगा। तो 20 और 15 यही इसी गुणनखंड से हमारा ज्ञात हो गया। तो क्या करना है? 20 और 15 को जोड़ना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिन्ह किसका है? माइनस का। तो हम लोगों को माइनस का चिन्ह यहाँ लगाना होगा, अर्थात माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो पहले क्या रखेंगे? 20। तो यहाँ पे लिखेंगे -20a, फिर से रखेंगे -15a, प्लस 12 का प्लस 12 यहाँ पे सामने में लिख दीजिए, +12। समझ में आया? हम लोग इस प्रकार के थे। अब देखिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 20a और 15a, 35 आ जाएगा। अब इसमें क्या करते थे अगले में? अब हम लोग दोनों का जोड़ा बनाते हैं। तो 25a स्क्वायर -20a और 15a + 12 दोनों को दो जोड़े हमारे बन गए। अब देखिए, जोड़े में से हम लोग क्या करना है? ये सब दोनों में से कौन सी संख्या कॉमन आ रही है दोनों में? तो यहाँ पे 25 है, पहले संख्याओं को देखिए, यहाँ पे 25, यहाँ पे 20। तो 25 और 20 में किसका पहाड़ा में 25 भी आता है और 20 भी, तो 5 का पहाड़ा है, तो 5 यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे a 2 है और यहाँ एक a है, तो एक a हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब 5a निकालेंगे, 5 का पहाड़ा में 25 कितना बार में आता था? 5 बार में। तो 5, यहाँ पे a 2 था, एक a निकला था, कितना बचा था? एक a, तो 5a, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 5 का पहाड़ा में 20 4 बार में, तो 4 लिख देंगे। तब यहाँ पे जितना आया है 5a - 4, यहाँ पे भी आना चाहिए 5a - 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है? 15a + 12, तो 15 और 12 किसका पहाड़ा में आता है? 3 का पहाड़ा में, तो -3 लिखेंगे। ठीक है, -3 लिखेंगे। और 3 का पहाड़ा 15, 5 बार में, तो 5a और यहाँ पे है प्लस 3 का पहाड़ा, यहाँ पे है -3 का पहाड़ा 12 4 बार में, चिन्ह किसका आएगा? माइनस प्लस माइनस का। 3 का पहाड़ा 12 4 बार में, 5a - 4 और 5a - 4 दोनों में आया है, तो इसे एक साथ लिख दीजिए, 5a - 4 और यहाँ पे आया क्या? 5a - 3, तो 5a - 3 हमारा आ गया। अब देखिए, यहाँ आया है लंबाई और चौड़ाई, सब दोनों में से कोई भी लंबाई हो सकता है और कोई भी चौड़ाई हो सकता है। अब हमें पता कैसे करें कि इन दोनों व्यंजकों में कौन सा व्यंजक लंबाई के लिए प्रयुक्त होगा और कौन सा चौड़ाई के लिए प्रयुक्त होगा? तो देखिए, इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम लोग a की जगह कुछ मान लेते हैं। a की जगह हम लोग मानते हैं 1, तो यहाँ पे माना a = 1, तो a = 1 है, तो इसमें पहले रखते हैं, तो 5 × 1 - 4, 5 एकम 5 और 5 में से 4 गया तो 1 बचा। फिर इसमें रखते हैं, तो 5 × 1 - 3, 5 एकम 5, इसमें 3 घटाएंगे तो किसी भी, यहाँ पे दिया हुआ था आयत, देखें किसी भी आयत का जो लंबाई होता है वो चौड़ाई से अधिक होता है, लंबा ज़्यादा होता है और चौड़ा कम होता है। ठीक है, तो इसमें लंबाई क्या होगा? लंबाई अधिक होगा और चौड़ाई कम होगा। तो इसमें से हमारा मान ज़्यादा किसका आया है? यहाँ पे 2 आया इसका और इसका 1 आया है, अर्थात इसका लंबाई हो जाएगा हमारा 5a - 3 और चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई जो कम आया है उसे लिख देंगे, चौड़ाई हो जाएगा 5a - 4। तो इसमें से हमारा लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक आ गए। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इसका अगला प्रश्न इसी के दूसरा प्रश्न दे रखा है। इसी का दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, क्षेत्रफल 35y² + 13y और -12, क्या दे रखा है? 35y² माफ कीजिएगा + 13y और -12। फिर से क्या करना? पहला पद लिखिए 35y², अंतिम पद लिखिए -12। अब यहाँ पे क्या कीजिए? 35 को 12 से गुना कीजिए, 35 और 12 को गुना करेंगे तो 35 दूनी 70 और 35 एकम 35, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 420। अब 420 का हम लोगों को पहले गुणनखंड ज्ञात करना है, तो गुणनखंड करेंगे 420 का। 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 का 0, फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 0 5, फिर यहाँ से 3 से देते हैं, 3 3 और 3 5 15, फिर देते हैं यहाँ पे 5 से, 5 7 35, क्या आया? 2 × 2 × 3 × 5 × 7। इससे हम लोगों को इन दो संख्याओं से हम लोगों को दो ऐसी संख्या बनानी है जिससे गुना करने पर तो 420 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 13 है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, हो सकता है। देखिए पहले यहाँ लिखिए 7, 2 और 2,
तो 7 गुने 2 गुने 2, यहाँ पे 5 गुने 3, 2 में विभाजित कीजिए। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 5 दिया 15। 28 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 28 में से 15 जाएगा तो 13। इन संख्याओं से हमने 28 और 15 बना लिया। तो क्या करना, 28 में से 15 घटाएंगे तो 13 बचेगा। तो पहले लिखिए यहाँ पे 28, यहाँ पे बीच में किसका चिन्ह था? प्लस का, तो प्लस लगाइए। 28y ऐसे लिखिए। अब क्या करना, हमें घटाना है, तो यहाँ पे लिखिएगा घटाओ 15y, ठीक है। और -12 का -12। अब फिर से हम लोग को जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे सेम क्या आएगा? 35 और 28 किसका पहाड़ा में आता है? 7 का पहाड़ा में। तो 7 निकला और दोनों में y है, इसमें 2 इसमें 1, 7y निकल गया कॉमन। इसका कितना बचेगा? 7 का पहाड़ा में 35, 5 बार है तो 5y प्लस 7 का पहाड़ा में 28, 4 बार में तो 4, एक y था तो एक y निकल गया था, तो 5y प्लस 4 आया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है? 15 और 12। 15 और 12 किसका पहाड़ा में आता है? 15 और पहाड़ा 3 का पहाड़ा में आता है, तो यहाँ पे निकलेगा -3। 3 पचे 15 y माइनस 3 पचे 15 और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 3 चौके 12। तो यहाँ पे भी कितना आया? 5y प्लस 4, यहाँ पे भी 5y प्लस 4, तो 5y प्लस 4 यह आ गया। और यहाँ पे आया 7y माइनस 3, 7y माइनस 3। यहाँ पे y का मान रखेंगे, उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि इन दोनों व्यंजकों में कौन सा लंबाई है और कौन सा चौड़ाई का है। तो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखते हैं माना y बराबर 1। यदि y का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसे देखिए, 5 एकम 5 और 5 और 4 9, यहाँ तो 9 हो रहा है। यहाँ पे करेंगे 7 एकम 7 और 7 में से 3 गया तो बचेगा 4, यहाँ पे हो रहा है 4, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई अधिक होता है, चौड़ाई कम, तो लंबाई कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा लंबाई 5y प्लस 4, यह हो जाएगा लंबाई और यह हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से 7y माइनस 3 इसका चौड़ाई और 5y प्लस 4 इसका लंबाई हो जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और इस प्रश्न वाली 2.5 का यह आखिरी प्रश्न होगा। तो आखिरी प्रश्न हम सभी के सामने है और यह भी काफ़ी सरल प्रश्न है, बिल्कुल भी इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए क्या दे रखा है, 16 दे रखा है घनाभो जिसके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हो सकते हैं। देखिए विमाओं का यहाँ पे मतलब है कि उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आना चाहिए। घना बना तो लेंथ भी आना चाहिए, ब्रेथ भी आना चाहिए और हाइट भी आना चाहिए, यानी 3 पद हमारे यहाँ से ज्ञात होना चाहिए। आयतन दे रखा है, आयतन हमारा है 3x² माइनस 12x, यह दे रखा है। और इससे हम लोग को लंबाई भी ज्ञात करना है, चौड़ाई भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 पद तो है नहीं कि हम लोग मध्य पद को विभाजित कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे 2 ही पद है। दोनों पद में देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 12, क्या दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, दोनों में से 3 का पहाड़ा में आ रहा है कॉमन। 3 का पहाड़ा में 3 भी आता है और 12 भी आता है, तो 3 निकाल लिए। दोनों में x यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो x निकालिए 3x। यहाँ कितना बचेगा? 3 का पहाड़ा में 3 1 बार में, तो x माइनस 3 चौक 12, x माइनस 4 आया। यहाँ से तो 2 पद ज्ञात हुआ, लेकिन हम लोग को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चाहिए। तो यहाँ से फिर मान लीजिए यहाँ पे 3 को इधर 3 और x को विभाजित कीजिए, 3 और यहाँ पे x और यहाँ पे x माइनस 4, 3 पद आया। ये सब तीनों पदों में से आप लोग कुछ भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मान सकते हो। इसे लंबाई मान लो, या इसे लंबाई, इसे चौड़ाई, इसे ऊंचाई, कुछ भी मान सकते हो। हम लोगों को 3 पद इसमें से ज्ञात करना है, तो यही इसका आंसर होगा। 3x और x माइनस 4 इसका उत्तर होगा। चलिए पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न दे रखा है आयतन 12k² प्लस 8ky और माइनस 20k, क्या दे रखा है। अब देखिए इसमें भी क्या कीजिए, देखिए तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 12, 8 और 20, क्या तीनों में जो तीनों संख्याएं हैं किसी एक के पहाड़ा से आ रही है? तो हाँ देखिए, तीनों में से हम लोग 4 निकाल लेते हैं। 4 का पहाड़ा में 12 भी आएगा, 8 भी आएगा और 20 भी आएगा।
4 निकालें, इसमें भी के है, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, तो 4 के यहाँ से निकल गया। अब अंदर क्या बचा, 4 का पहाड़ा 12 3 बार में, तो 3y², क्योंकि के तो निकल गया है, प्लस तो प्लस देंगे, 4 का पहाड़ा में 8 2 बार में, तो 2 के तो निकल गया y, माइनस है तो माइनस, 4 का पहाड़ा में 20 5 बार में, तो यहाँ से कितना आया 4k 3y² प्लस 2y माइनस 5। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग विभाजित करते हैं, ठीक है, तो 4k 3y² पहला पद लिख दिए, माइनस 5 आखिरी पद लिख दिए। अब कीजिए 3 बचे 15, 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 और 5 आएगा, यानी 5 में से 3 जाएगा तो 2y, ठीक है, यहीं से निकल गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 5y प्लस यहाँ तो माइनस लगाएंगे, माइनस 2y, यहाँ से निकल गया। हम लोगों को कितने पद चाहिए, 3 पद, तो यहाँ से हम लोग 3 पद निकाल लेते हैं। देखिए 3y² प्लस 5y और यहाँ 2y माइनस 5 निकल रहा है। यहाँ से हम लोगों को क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे हमने 2y को 2y लिख दिया है, जबकि यहाँ 5 और 3 को करेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे नहीं बचेगा, इसलिए हम लोग यहाँ 3 लेंगे, 5 और 3 था, यहाँ 3 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 3y², यहाँ पे 5y है, तो दोनों में से y निकल सकता है, तो y, तो यहाँ कितना बचेगा 3y प्लस 5, फिर यहाँ पे है माइनस 1, तो 3y माइनस और माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आया, इधर 4k यहाँ पे था, तो यहाँ पे देखिए क्या आया 3y प्लस 5 और यहाँ से y माइनस 1, 3y प्लस 5 y माइनस 1 और यहाँ पे 4k का 4k, तो 3 पद आ गए, 3 पद, पहला पद है 4k, दूसरा 3y प्लस 5 और y माइनस 1, तीनों में से आप लोग कुछ भी लंबाई चौड़ाई या फिर ऊंचाई मान सकते हो, ठीक है बच्चा। देखिए बच्चा, प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को कितने सरल तरीके से हमने हल किया, सभी प्रश्नों को इसका हमने हल कर लिया। अब हम लोग आगे प्रश्नावली 3.1 को प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी को इन प्रश्नों में किसी प्रकार का डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिख दीजिएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, हो सकेगा तो उसके लिए वीडियो बना दूंगा या फिर उसका प्रश्न में का उत्तर मैं आप सभी को कमेंट में ही दे दूंगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो आप सभी को पाने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।